जय हिंद साथियों यदि आप भी कक्षा 10 में हैं और 2027 बोर्ड एग्जाम में अपना चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, चित्रकला जैसे पेपर में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो इस पूरे मॉडल पेपर को देख कर जाइएगा, आप 95 प्लस नंबर जरूर लेकर आओगे। ठीक है, ये 2027 बोर्ड एग्जाम में चित्रकला का आने वाला एकदम वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, इस पूरे पेपर के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिल जाए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक डाल लेना है। ठीक है, प्रवेश पत्र से देखकर 10 अंकों का अनुक्रमांक सही से डाल लेना है और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देना। ठीक है, ये देखिए 827 GH कोड का पेपर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कोड होता है। इसके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूर्णांक 70 का होने वाला है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट में इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको हल करना होगा। यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें अभी पढ़ लीजिए। क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। ठीक है, खंड आ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना होगा। ठीक है, जो उत्तर सही हो आपको उस प्रकार से गोला काला करना होता है OMR पर। ठीक है, 5वां है कि OMR उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ठीक है, तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है सही विकल्प पर गोला काला करना है। आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना, इरेजर का प्रयोग नहीं करना या काट पीट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 5 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 10 नंबर का है, उनके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है खंड आ। ठीक है, खंड आ आलेखन कला। तो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे और ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इनको तैयार करके चले जाइए। पहला नंबर प्रश्न है कि कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, जल रंग। ठीक है, जल रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि आलेखन कला का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आलेखन कला का क्या अर्थ होता है, तो आलेखन कला का अर्थ होता है रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्केच का अर्थ है। ठीक है, तैयार चित्र, मूर्ति, रंग सिद्धांत या प्रारंभिक रेखा चित्र। तो देखिए स्केच का अर्थ होता है प्रारंभिक रेखा चित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इनको उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट में बताते जाइए। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो गहराई दिखाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए परिप्रेक्ष्य का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल की कठोरता सबसे किससे दर्शाई जाती है। ठीक है, पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है, 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो H और B से दर्शाई जाती है। ठीक है, H वाली पेंसिल बहुत हार्ड होती है, B वाली बहुत मुलायम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न आ जाता है कि लाइफ स्टडी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आप बहुत बार देखे होंगे कि बहुत सारे कलाकार क्या होते हैं, अपने सामने किसी व्यक्ति को बैठाकर उनकी क्या है आकृति को उतार देते हैं। ठीक है, उनका पूरा जो है चित्र बना देते हैं, तो वही होता है लाइफ स्टडी। ठीक है, तो जीवित प्राणी का रेखांकन करना लाइफ स्टडी का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है। ठीक है, इन ऑप्शनों में चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है। तो चारकोल एक पेंसिल होती है जिसका उपयोग गहरी छाया और प्रकाश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 10 नंबर प्रश्न आ जाता है कि आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है। ठीक है,
आउटलाइन ड्राइंग का क्या अर्थ होता है, तो केवल रेखाओं से आकृति बनाना, ठीक है। जैसे कि हम किसी का चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है, बाहर बाहर का आउटलाइन पूरा बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर का पूरा बनाते हैं, तो वो होता है आउटलाइन। तो आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ होता है केवल रेखाओं से आकृति बनाना, ठीक है, केवल रेखाओं से बनाना होता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि आकृति संतुलन किससे तय होता है, तो आकृति संतुलन अनुपात से तय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि आलेखन का मुख्य तत्व है, ठीक है, तो आलेखन का मुख्य तत्व रेखा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 13 नंबर प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश और अंधकार का अध्ययन छायांकन कहलाता है, ठीक है, छाया दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न आ जाता है कि दूरी और गहराई दिखाने की विधि है, ठीक है। तो दूरी या गहराई की विधि आ जाए तो हमेशा परिप्रेक्ष्य लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आ जाता है कि आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है, ठीक है। तो आलेखन की मुख्य सामग्री क्या होती है, पेंसिल होती है, कागज होते हैं, रबड़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मिट्टी लकड़ी आदि नहीं, कपड़ा नहीं, धातु पत्थर छेनी ये सब आलेखन में नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो रेखांकन आ जाए तो रेखांकन का दूसरा नाम आलेखन होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आलेखन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, या आलेखन का मुख्य तत्व तो रेखा होता है, ठीक है। तो 16 नंबर का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले मूल संरचना मतलब फ्रेम बनाते हैं। जैसे कि ट्राइंगल के अंदर आप कुछ बनाए चित्र, ठीक है, बतख वतख कुछ भी बनाए, या सर्कल के अंदर कुछ बनाए, ठीक है। तो यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं मूल संरचना। तो मूल संरचना के लिए हम क्या है, ज्यामितीय आकृतियों को लेते हैं, ठीक है। या ट्राइंगल में बनाएंगे, या सर्कल में बनाएंगे, या स्क्वायर में बनाएंगे, ठीक है, या रेक्टेंगल में बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियाँ, 1 नंबर का ये पूछा गया है। अब यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले हम मूल आकार को बनाते हैं, पहले सिर बनाते हैं, फिर धड़ बनाते हैं, फिर हाथ, फिर पाँव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वेरी वेरी जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी जो है सरल भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको तैयार करके चले जाते हो तो 20 में से 18 प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि छत के केंद्र को अलंकृत, यानी अलंकृत का मतलब होता है सजाना, सजाने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो देखिए केंद्र की बात किया गया है तो केंद्रीय आलेखन लगा देना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय का, ठीक है। अब यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाता है खंड खा, ठीक है। खंड खा प्राकृतिक दृश्य चित्रण से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला प्रश्न आ जाता है। और अभी मैं आपको एक जो है ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण आप मत करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप कमल का फूल तैयार कर लीजिए अभी से, ठीक है। उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपके 7 के 7 सेटों में कमल का फूल ही आता है, आप कमल का फूल ही तैयार रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं। क्या है कि अपनी ड्राइंग शीट पर पहाड़ी दृश्य चित्रण 20 बाई 15 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव तथा अथवा पशु आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसे जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए, ठीक है। 30 अंक का ये रहने वाला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, 20 बाई 15 सेंटीमीटर में आपको बनाना है,
ठीक है। तो निर्देश का ध्यान रखना, यहाँ पर चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना। ठीक है। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, जो भी रेखाएं खींचें वो सही तरीके से खींचें। ठीक है। सही रेखांकन होना चाहिए और सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए। तो उपयुक्त संयोजन का मतलब है जैसे कि आप कोई पहाड़ बना रहे हैं। ठीक है। तो इस पहाड़ में जो आप जो है जैसे घर बनाएं या कुत्ता बनाएं, तो आप उसको सही तरीके से यहाँ कहीं बनाइए। ठीक है। समतल में, ये नहीं कि आप ढलान में बना दें। ठीक है। तो संयोजन का विशेष आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आप यहाँ पर जो है घर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आदमी को खड़ा कर दिए, यहाँ तो ढाल होता है। तो इन संयोजन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करना है। आपको जो है उपयुक्त रंगों का जो है प्रयोग करना है। जैसे कि पहाड़ क्या होता है, हरा भरा रहता है। ये नहीं कि आप इसको जो है सफ़ेद कर दें। ठीक है। इसको आपको सफ़ेद नहीं करना है। उसी प्रकार आपको हरा भरा आपको जो है रंगों का प्रयोग करना है। ठीक है। और जो आपका चित्र हो सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण होना चाहिए, तब जाके आपको 30 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्राकृतिक दृश्य से चित्रण करना होगा। अब यहाँ पर आपका अथवा में आलेखन कला के लिए आएगा। ठीक है। तो देखिए, चतुर्भुज में केवल एक इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसे भारतीय पुष्प एवं तितली की आकृति से पूर्ण कीजिए। देखिए, मैं बताया था ना कि आपके एग्जाम में कमल का ही फूल आता है। तो देखिए, भारतीय पुष्प क्या है, आपको याद रखना है, भारतीय पुष्प है कमल। ठीक है। तो कमल बनाने के लिए ही आएगा। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। आपको 3 रंगों का प्रयोग करना है और माप उसकी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। जैसे कि आप कोई जो है चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चतुर्भुज का जो ये एक भुजा हो वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। निर्देश आपको आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। ठीक है। इकाई की मौलिकता को पर ध्यान देना है। ठीक है। 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। लयात्मक रेखांकन, ठीक है, जो रेखाएं आपको अच्छे से इस प्रकार से बनाए, जो भी रेखाएं हैं, रेखाओं को जो है जो लयबद्ध रेखाएं होती है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती है वो उसे कहते हैं लयात्मक रेखाएं। ठीक है। तो उनको आपको अच्छे से जो है बनाना है। ठीक है। तो लयात्मक रेखांकन का 5 अंक मिलेगा। रंगों का सही उपयोग करना है, चयन एवं आकर्षण होना चाहिए, तब 10 अंक मिलते हैं। ठीक है। सामान्य प्रभाव डालना चाहिए। ठीक है। तब जाके आपको टोटल 30 अंक मिलेंगे। तो आप कमल का ही फूल अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। 2-4 बार बनाइएगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे और 30 अंक आप लेकर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका जो है अथवा में आएगा स्मृति चित्रण। ठीक है। तो देखिए, आलेखन कला वालों के लिए स्मृति चित्रण आता है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए कि इस प्रश्न पत्र में 2 भाग आ तथा बा हैं। ठीक है। दोनों ही भागों को आपको चित्रित करना होगा। अब यहाँ पर आ में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति का चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। ठीक है। इसमें आपको पेंसिल द्वारा बनाना है, रंग का उपयोग नहीं करना है। ठीक है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10 अंक आपको मिलेगा। एक चित्र बनाना है, या तो आप खुली किताब बनाइए, या तो सुराही बनाइए, या तो लालटेन बनाइए। तो 3 में से किसी एक का चित्र बनाना है और वो भी पेंसिल द्वारा बनाना है। 10 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव का ध्यान देना है, आकृति की अनुरूपता पर ध्यान देना है। 6 अंक मिलेंगे, 4 अंक यहाँ से, मतलब कि 10 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। ठीक है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, 10 अंक आपको यहाँ से भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक मूली पत्तों सहित बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। मूली जो है बनाना आप सीख लीजिएगा। ठीक है। तो मूली आप कैसे बनाएंगे, इस तरह जो है बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पास इस तरह कुछ इस प्रकार से बाल निकले रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से, और आपको जो है इस प्रकार से पत्ता बना देना है। तो इस प्रकार से आप बनाकर चले आएंगे तो आपको जो है क्या है 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो पेंसिल से आप अच्छे से सेट कर दीजिए। देखिए, शेडिंग वेडिंग आप अभी से सीख लीजिएगा। ठीक है। और आपको जो है 10 में 10 अंक मिल जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी जो है मूली का चित्र कितना अच्छा बन गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर लौकी बना सकते हैं, 2 टमाटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूरा चित्रकला का पेपर मैंने दिखा दिया। अगर इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हो तो आप 95 प्लस लेकर जरूर आओगे। ठीक है। क्योंकि चित्रकला का जो पेपर होता है ना, वो बहुत ही आसान पेपर बनता है। और हमेशा याद रखना, कमल का फूल आप बनाकर
ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 30 अंक यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पास ये जो मैंने कराए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर देना, एक फंस जाएगा। और जितने 20 बहुकल्पीय प्रश्नों को कराए हैं ना, 18 बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो जाए तो तब यह वीडियो आप देख कर आइएगा, ठीक है। और जितने भी मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ आप उनको तैयार करते रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आप जैसे ही पेपर देकर आओगे इन मॉडल पेपर के प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ वही प्रश्न मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए और बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।